वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ F.G. हेरॉड द्वारा लिखा गया प्रोज मदर टेरेसा के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब कलकत्ता। राइटर ने कलकत्ता को किस तरीके से डिस्क्राइब किया। राइटर ने कलकत्ता को एक दुखों भरे शहर के तौर पे डिस्क्राइब किया और उसने अलग अलग राइटर्स जैसे नेहरू, किपलिंग के कहे गए शब्दों को भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उसका ये मानना है कि कलकत्ता में पार्टीशंस को फेस करने के कारण पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, फैसिलिटीज़ कम होती चली गई। वहाँ पे हम लोग ज़्यादातर लोगों को झुग्गी झोपड़ियों में, फुटपाथ पे मरते हुए देख सकते हैं, अकेलेपन से बीमारियों का शिकार होते हुए मरते देख सकते हैं। तो इसीलिए उसके किपलिंग के मुताबिक ये जो कलकत्ता है वो एक सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट, एक दुखदाई रात के जैसी है, और नेहरू ने इसको एक बुरे सपने जैसा शहर कहा है। द राइटर डिस्क्राइब कलकत्ता एज सिटी ऑफ पेन्स एंड सफरिंग वेयर हॉस्पिटल्स आर नॉट एबल टू कोप विद इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। राइटर ने कलकत्ता को एक ऐसे शहर की तरह पेश किया है जहाँ पे दुख, तकलीफ़ें और दर्द को हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पे जो गरीब लोग, मजबूर लोगों की हालात इतनी तादाद इतनी बढ़ती चली गई है, जा रही है कि हॉस्पिटल के पास इतनी जगह नहीं कि वो उनको अपने पास एडमिट कर सकें। मैनी पीपल लिव एंड डाई ऑन द पेमेंट। कई लोग बिना इलाज के, बिना किसी सहारे के अपनी ज़िंदगी जो है वो फुटपाथ के ऊपर ही गुजार देते हैं और उनकी डेथ भी फुटपाथ के ऊपर ही हो जाती है। दे डाई ऑफ हंगर, वो भूख से मर जाते हैं, हीट गर्मी से मर जाते हैं, कभी सर्दी से मर जाते हैं, और कभी वो अकेलेपन का शिकार होकर मर जाते हैं। इवन किपलिंग कॉल्ड कलकत्ता द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट। और ऐसे दुखदाई माहौल के कारण ही किपलिंग ने कलकत्ता को एक दुख भरी रात के बराबर कहा है, और नेहरू ने कॉल इट अ नाइटमेयर सिटी। नेहरू ने इसको एक डरावने सपने के जैसा शहर माना है। Coming on to question number 2, what are the vows to be taken by the sisters of missionary of charity। तो वो कौन सी कस्में थी जो सिस्टर्स ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी को उठानी पड़ती थी। 3 कस्में तो वो पुरानी थी जो क्रिश्चियन लोगों को दिलाई जाती है। पहली, गरीबी के में रहना, अपने आप को सिर्फ अपनी ज़रूरत तक सीमित रखना, चेस्टिटी, अपनी फिज़िकल प्योरिटी को, अपनी वर्जिनिटी को मेंटेन रखना, एंड ओबीडियंस, भगवान की आज्ञा में, भगवान की इच्छा में रहना, भगवान की इच्छा के आगे सरेंडर करना। और इसमें चौथी जो थी वो मदर टेरेसा ने ऐड कर दी, वो ये थी कि बिना किसी स्वार्थ के संपूर्णता से अपनी ज़िंदगी को गरीब और मजबूर लोगों की सेवा में गुजार देना। तो देखते हैं द यूजुअल 3 वोज आर टेकन। जो 3 कस्में क्रिश्चियनिटी में खिलाई जाती हैं वो तो ली जाती थी, दैट इज़ पॉवर्टी, कि अपने आप को गरीबी में रखना ताकि हम लोग गरीबों के हालातों को महसूस कर सकें। जब हम लोग किसी हालात को महसूस कर सकते हैं, फिर हम लोग उन हालातों को सुधारने के लिए ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए वो ये चाहती थी कि उसके जितने भी अनुयायी हैं वो अपने आप को गरीबी के हालात में रखें। इसीलिए जब उसकी एक सिस्टर जो है वो डॉक्टरी में गोल्ड मेडल हासिल करती है तो वो कहती है कि इस गोल्ड मेडल की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो गोल्ड मेडल, उसे खुशी बहुत हुई है पर ये गोल्ड मेडल उसके लिए ज़रूरी नहीं है उसकी काबिलियत को प्रमाण देने के लिए। इसीलिए उस गोल्ड मेडल को दूसरे कैंडिडेट को पास ऑन करवा देती है। और ये नहीं कि वो अपने अनुयायियों से, वो खुद भी ऐसी ही है। एक बार वो जब भारत आए थे तो वो उसको अपनी एक स्प्लेंडेड गाड़ी दे के गए थे और उसको बिना एक बार राइड लिए मदर टेरेसा ने उसको बेच दिया था। उसका जितना पैसा मिला था उसको उन्होंने गरीब लोगों की मदद में लगा दिया था, और इसके साथ साथ नोबेल प्राइज़ में भी उनको जितना पैसा मिला वो उन्होंने गरीब बेसहारा लोगों की मदद में लगा दिया। तो यानी कि इस तरीके से वो गरीबी में रहना चाहते थे ताकि वो गरीब लोगों की ग्राउंड से जुड़े रहें और गरीबी के दुखों को महसूस करें और उन्हें ज़्यादा बेहतर ढंग से मदद कर सकें। चेस्टिटी, वो अपनी फ़िज़िकल प्योरिटी को, वर्जिनिटी को मेंटेन करके रखें ताकि उनका तन मन जो है वो केवल सेवा के प्रति समर्पित रहे, उन्हें अपनी परिवार या किसी और चीज़ चिंता ना सताए। एंड ओबीडियंस, और हर चीज़ को भगवान की आज्ञा मान के मानना, चाहे वो आलोचना हो, चाहे उनकी तारीफ हो, चाहे उनको कामयाबी मिले, चाहे ये मान के चलना ये भगवान के द्वारा किया गया है। और इस तरीके से हम लोग कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे अगर हम लोग हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी के हम लोग ये मान के चलें जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। तो और इनमें उसने चौथी एक और कसम ऐड की थी, वो थी द टू दीज
मदर टेरेसा एडेड फोर्थ वो दैट इज़ टू गिव होल हार्टेड फ्री सर्विस टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और उस मदर टेरेसा ने जो चौथी कसम ऐड की थी वो ये थी कि तन मन और धन से संपूर्णता से निस्वार्थ रूप से गरीब लोगों की बेसहारा लोगों की मदद में अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को समर्पित कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मदर टेरेसा डिफ्रेंशिएट द सिस्टर ऑफ हर ऑर्डर फ्रॉम सोशल वर्कर। मदर टेरेसा अपने वर्कर्स को किस तरीके से सोशल वर्कर से अलग करती थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सोशल वर्कर का विरोध करती थी। वो कहती हैं कि सोशल वर्कर समाज सेवा करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट वो कहती थी हम लोग समाज सेवा के साथ साथ प्यार और अपनापन देते हैं, जो मदद से भी ज़्यादा ज़रूरी है। कि कोई इंसान प्यार के अभाव में, अकेलेपन के शिकार में, या ये समझ के ना ज़िंदगी को ख़त्म कर दे कि उसकी ज़रूरत कोई नहीं, किसी को नहीं, कोई उसे प्यार नहीं करता। देखिए, मदर टेरेसा डिफरेंशिएट हर सिस्टर फ्रॉम सोशल वर्कर। शी टेल्स दैट सोशल वर्कर इज़ फॉर पर्पस सप्लेंटेड एंड नेसेसरी। वो कहती है कि जो समाज सेवा है वो एक अच्छे पर्पस के लिए, शानदार पर्पस के लिए, ज़रूरी पर्पस के लिए, बट क्रिश्चियन लव इज़ फॉर पर्सन एंड दिस लव इज़ वाइटल। और क्रिश्चियन सेवा जो है वो प्यार के लिए, और ये प्यार ज़िंदगी जीने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए वो अपनी सिस्टर्स को समाज सेवकों से अलग नज़र से देखती थी। टू कंक्लूड, we can say that Mother Teresa found faith in God and prayer. According to her, praying makes us humble and keeps us away from all the bad and evil things such as pride, jealousy and envy। तो अंत में हम लोग देख सकते हैं कि मदर टेरेसा का भगवान के ऊपर अटूट विश्वास था, जो उसको हमेशा उसकी सेवा करने के लिए तत्पर रखता था, जो उसके अंदर से बुरी भावनाओं को पनपने नहीं देता था। उसका मानना ये था अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ रहेंगी और हमारे अंदर की बुराइयाँ हमसे दूर रहेंगी। ऑन द अदर हैंड शी ऑल्सो गिव इम्पॉर्टेंट टू सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ एफर्ट। और इसीलिए उसने इस चीज़ के साथ साथ इस चीज़ का भी उसे पूर्ण तरीके से आभास था कि भगवान भी हमारी मदद तब ही करता है जब हम लोग अपनी मदद खुद करते हैं। इसीलिए उसने इस चीज़ के लिए भी हमेशा तत्पर रहती थी कि वो खुद कोशिश करे, खुद अपनी मदद करे, खुद लोगों तक अप्रोच करे। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मदर टेरेसा जो सेवा करती थी वो इंसानियत की सेवा निस्वार्थ रूप से करती थी, उसके एवज में वो कुछ भी नहीं चाहती थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोज़ के लिए वीडियोज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।